एक बार फिर से हम कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जब भी आपके सामने ऐसे प्रश्न आएगा तो आप इन प्रश्नों को कैसे करेंगे। पहला प्रश्न है 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44 का औसत बताना है। अब देखिए इन संख्याओं का औसत बताना है तो आप जो है क्या किस तरह करते होंगे। इन प्रश्नों को सबको जोड़ते होंगे, सबको प्लस करते होंगे और जितने आपका संख्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप 7 से भाग देते होंगे। लेकिन हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे। यहाँ पर हमने लिखा कि सेकेंडों में हल करेंगे इनको, तो आपको सेकेंडों में हल करके बताएंगे बिना पेन पेपर की सहायता से इनको आप कैसे हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप देखना है कि जो संख्याओं का जो क्रम है अंतर जो है 6 का बन रहा है। देखिए यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर क्या हो गया 14, 14 6 20, फिर हो गया 26, क्या हो गया फिर 32 6, फिर 6 38, फिर क्या हो गया 6 44, यानी 6 का बढ़ोतरी है, या कह सकते हैं कि 6 का जो है अंतर है। जब भी किसी संख्या का औसत आपको निकालना है और अंतर समान आ रहा है तो समान अंतर होने पर आप ऐसे नहीं करेंगे कि सबको जोड़ देंगे और जितनी आपकी संख्या है उनसे आप भाग देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। समान अंतर होने पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर हुआ है। तो जब 7 हुआ है तो 3 दाएं से निकाल दीजिए और 3 बाएं से निकाल दीजिए और बीच में जो बचेगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। देखिए दाएं से हम निकालते हैं तो यहाँ निकल गया आपका, यहाँ पर 3 निकल गया और यहाँ बाएं से निकल गया आपका 3 निकल गया, बीच में क्या बचा तो 26, यही क्या हुआ इसका आंसर हुआ, 26 इसका आंसर हुआ। लेकिन आप सोचेंगे ठीक है यहाँ पर 7 है तो हमने 3 यहाँ निकाल दिया, 3 यहाँ निकाल दिया। अगर 9 रहता संख्या तभी भी 4 दाएं से और 4 बाएं से, लेकिन संख्या अगर 12 होगा, अलग अलग 12 होगा तो हम बीच वाला संख्या कैसे निकालेंगे। संख्या 14 होगा तो हम बीच वाला संख्या कैसे निकालेंगे। उसके लिए एक और प्रश्न हमने यहाँ पर लिया है ताकि आप उनको आसानी से समझ सकें। प्रश्न है 6, 12, 18, 24, 30, 36 का क्या निकालना है औसत। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो है इसका जो अंतर है 6, 12, 18, 24, 30, 36, ये भी 6 का अंतर है। ध्यान दीजिए आपके दिमाग में जाता होगा कि इसका भी 6 का अंतर है और इसका भी 6 का अंतर है। क्या 6 का अंतर होने पर ही नियम लागू होगा, नहीं। अंतर अगर 4 का है तो सबका 4 का होना चाहिए, अंतर 5 का है तो सबका 5 का अंतर होना चाहिए, यानी एक समान अंतर होना चाहिए। जब एक समान अंतर हो रहा है, अब यहाँ पर देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, तो बीच वाला हम कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 7 था तो 7 में हमने 3 यहाँ निकाल दिया, बीच का निकल गया। लेकिन जब संख्या 6 हो गया अलग अलग तो बीच का संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए अगर यहाँ पर संख्या 6 है तो यहाँ 2 आप संख्या दाएं का निकाल देंगे, फिर बाएं वाला का 2 आप निकाल देंगे, बीच में क्या बचा 18 और 24, बस इसी का आपका निकालना है औसत। 18 प्लस में क्या करेंगे 24। ये बताइए भाग किसे देंगे, तो आप कहेंगे कि 2 से। 2 से भाग क्यों दिए, 2 कोई सूत्र नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना है कि 18 और 24 दो संख्या है, इसलिए हमने 2 से भाग किया। 18 24 को दोनों को जोड़िए, कितना हो गया, यहाँ पर हो गया आपका 42 हो गया। और किससे भाग देंगे, नीचे यहाँ पर 2 है तो 2 से कटाइए, कितना हो गया आपका, यहाँ पर 21 हुआ, आंसर हुआ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास हमेशा जो है पहुंचे। चलिए अब हम चलते हैं नए प्रश्नों की तरफ। अब देखिए आपके सामने फिर 2 नए प्रश्न आ गए हैं, इनका भी आप क्या निकालेंगे औसत। अब इनका औसत आप कैसे निकालेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न है 1 2 3 4, यहां दिया है लास्ट तक क्या दिया है 50, क्या निकालना है इसका औसत, यानी 50 तक जो संख्या दिया है तो बीच में सभी संख्या यहाँ पर है। तो इतनी बड़ी संख्या को हम 1 से 50 तक नहीं लिख सकते हैं, बस शुरू का 3 या 4 लिखिए संख्या और लिखिए लास्ट वाला, तो आपको इनसे आप आराम से पकड़ लेंगे कि सवाल क्या कह रहा है। देखिए तो इसका औसत निकालना है तो ध्यान देना है जो संख्या है लगातार है, लगातार संख्या 1 है 2 है 3 लगातार है। तो जब भी लगातार होगा संख्या तो ध्यान दीजिएगा इसका अंतर देखिए, अंतर आपका 1 1 का हो रहा है, यानी 1 ही का बढ़ोतरी भी कह सकते हैं। तो समान अंतर हो रहा है, यानी अंतर 1 1 का है, या अंतर 2 2 का है, या अंतर 3 3 का है, या अंतर 4 4 का है।
अंतर एक समान होना चाहिए। जब अंतर एक समान हो गया, 3 प्रश्नों को आप कैसे करेंगे? सिर्फ अंतर एक समान होने पर कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लेंगे बस पहली संख्या और लेंगे आखिरी संख्या। पहली संख्या क्या हो गया? तो 1 और आखिरी क्या है? तो 50 है। किसे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। 2 कहां से आया? क्योंकि यहाँ पर संख्या कितना लिया गया है? 2। जितनी संख्या लेंगे उससे हम भाग देते हैं, आपको मालूम है। चलिए अब इनको जोड़िए। 50 एक कितना हो गया? 51 बाटा में कितना हो गया? 2। भाग देने पर कितना आ गया? 25 दशमलव में कितना हो गया? 5 हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये ध्यान दीजिएगा, संख्या लगातार हो या संख्या विषम हो या संख्या सम हो, कोई भी संख्या आपके सामने है, अगर बड़ा से बड़ा संख्या भी दिया रहेगा, अगर अंतर एक समान होगा तो बस ऐसे ही सवालों को करेंगे। चलिए एक और प्रश्न लिया गया है, 1 3 5 लास्ट में क्या है? 59। तो बस शुरू से आप यहाँ पढ़ेंगे तो शुरू की संख्या से पकड़ लेंगे कि अंतर 2-2 का है। देखिए 1 है, 3 है, क्या है? 5 है। तो अगला क्या होगा? 7 होगा। तो 59 तक संख्या तो लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो बहुत ही समय ज्यादा लग जाएगा। तो बस इनसे आप पकड़ लीजिए, जब अंतर एक समान हो रहा है तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या लेंगे और अंतिम संख्या लेंगे। पहली संख्या 1 हो गया, अंतिम कितना हो गया? 59 हो गया। दोनों क्या करेंगे? जोड़ेंगे। भाग किसे देंगे? तो 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे, दोनों को जोड़िए, कितना हो गया? 60 बाटा में क्या हो गया? 2। कटाइए, कितना हो गया? इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा? 30 आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अपने नए प्रश्नों की तरफ। देखिए अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। प्रश्न है 2 4 6 8 और लास्ट में क्या है? 50 तक का क्या निकालना है? औसत। ये ध्यान देना है कि ये संख्या कौन सी है? सम संख्या है। हमने बताया कि संख्या सम संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, विषम संख्या हो या कोई बड़ी से बड़ी संख्या हो, अंतर आपका एक समान है। देखिए अगर यहाँ पर 2 4 6 8 दिया है, सम संख्या है, तो कितने कितने का अंतर हो रहा है? तो आप कहेंगे कि 2-2 का अंतर हो रहा है। अंतर एक समान होना चाहिए। जब अंतर एक समान होगा तो आप लेंगे पहली संख्या और क्या लेंगे? अंतिम संख्या। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या दोनों को जोड़ेंगे और किससे भाग देंगे? 2 से। 52 हो गया जोड़ने पर और बाटा में क्या हो गया? 2 हो गया। कटाइए, कितना हो गया आपका? 26 हो गया। यही क्या हुआ? इसका आंसर हुआ। मैं फिर बताने जा रहा हूं आपको कि अंतर एक समान होना चाहिए, चाहे अंतर 100-100 का हो, चाहे 50-50 का हो, चाहे अंतर 20-20। जब अंतर एक समान है, 3 प्रश्नों को बस पहली और आखिरी संख्या लेकर और दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। अब देखिए इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। प्रश्न है 40 10 25 20 35 और 20 का औसत आपको बताना है। यहाँ पर सभी संख्याओं को हमने लिख दिया है। सभी संख्याओं का लिखने का मतलब क्या रह गया है? हम क्यों लिखे हैं? क्योंकि अंतर आपका कहीं पर एक समान नहीं है। हो सकता है कि संख्याएं का जो अंतर हो एक समान नहीं हो, आगे पीछे संख्या कर दिया हो, तो ऐसे प्रश्न आपके सामने मिलेगा। तो इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे? तो जब इन प्रश्नों को आपको करना होगा तो सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। 40 10 25 20 35 और 20 सबको जोड़ देंगे। जोड़ने पर कितना आएगा? तो 150 आएगा। और 150 में किसे भाग देंगे? कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6। जितनी संख्याएं होगी उतनी संख्याओं से आप भाग देंगे। संख्याएं 6 है तो भाग दीजिएगा, तो भाग देने पर कितना हो गया? 25 हो गया। तो यानी कहने का मतलब कि इन संख्याओं का जो औसत होगा कितना होगा? 25 होगा।